चैप्टर 258 हिडन जी फैमिली का सीन दिखाते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि लेडी चूयू जो है वो वापस आ रही हैं और उनके पास हमारे एंसेस्टर की कोई खबर है, क्या ये सच है? ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये बात सच है, नहीं तो जो हमारे एंसेस्टर या एल्डर्स हैं इसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो बोलता है कि अगर हमारी फैमिली को हमारी पुरानी ताकत मिल जाए तो हम अपने एंसेस्टर को ज़रूर बचा सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो हमारे एंसेस्टर हैं वो पुराने ज़माने के या उस टाइम के सबसे ताकतवर इंसान थे और उनकी ताकत या उनका टैलेंट जो है वो गू चंगा से बिल्कुल भी कम नहीं था। इसके बाद वो पहला बंदा दोबारा बोलता है कि अपर एलम के अंदर इस वक्त जो वो डिमोनस है उसने हड़कंप बचा रखा है और जो इमोटल पैलेस है वो भी उसको डील करने में लगा हुआ है। पर अगर इस वक्त हमारे इमोटल एंसेस्टर यहाँ पे होते तो वो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ईजिली जो है सोल्व कर देते। ये बोलते ही वो महसूस करता है कि उसके एरिया में जो है कोई आ चुका है। वो बोलता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है और वो शिप की ओर देखकर बोलता है कि जवाब दो, तुम कौन हो? और वो शिप के ऊपर लड़की को देखकर बोलते हैं ये तो हमारी लेडी चिंगशुआन है। वो बोलते कि जल्दी जाओ, जाके एल्डर्स को बताओ कि जो यंग मास्टर गूचेंग है वो यहाँ पे गेस्ट बन के आए। इसके बाद चिंगशुआन की जो छोटी बहन है वो उसे बोलती है तो तुम इस जगह पे रहती हो? हाँ, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। पर ये सुनकर सू किंग जी जो है वो अजीब सा मुंह बनाती है और उसके अंदर की आत्मा हंसते हुए बोलती है कि तुम अपनी बहन को एक्टिंग के अंदर बिल्कुल भी हरा नहीं सकती, वो तो तुम्हारे से भी बड़ी एक्ट्रेस है। इसके बाद वो छोटी बहन बोलती है कि मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं जी फैमिली के अंदर इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वो बोलती है कि अब मैं वो पुराना मोहरा नहीं रही जिसे तुम आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद गूचंग बोलता है इस बार जी फैमिली के एंसेस्टर के साथ खेलकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद वो सोचता है कि क्या नाम था उसका, हाँ, जी श्यांग चू। वो एक ताकतवर इंसान था। अगर हम सीनियोरिटी की बात करें, जो जियांग यांग है वो उसका जूनियर कहलाएगा। गूचंग बोलता है कि लगता है कि जो जी फैमिली है उसका प्लान है कि वो इस बात को फैला दे जिससे कि वो बाकी ताकतवर कल्टीवेटर्स से हेल्प मांग सके। अगर वो यहाँ पे आ गया तो मेरा जी फैमिली को कंट्रोल करने का जो प्लान है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि वो मर जाए। इसके बाद जी फैमिली का एक एल्डर आता है वहाँ पे। वो बोलता है कि वेलकम यंग मास्टर चंगा, आपका हमारी जी फैमिली के अंदर स्वागत है। इसके बाद गूचंग जो है वो भी उस अंकल को जो है वो ग्रीट करता है। इसके बाद चिंगशुआन जो है वो उस एल्डर को बुलाती है, पर एल्डर उसको बोलता है चिंगशुआन तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि यंग मास्टर चांगा यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम उनके वेलकम के लिए पहले ही तैयार हो जाते। ये सुनकर गूचंग बोलता है कि मास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं यहाँ सू किंग जी के साथ आया हूँ जिससे कि वो अपनी माँ से मिल सके। इसके बाद गूचंग बोलता है कि आपको तो शायद पता ही होगा सू किंग जी और जिंग चिंगशुआन का जो रिलेशन है वो कैसा है। फिर वो एल्डर बोलता है हाँ मुझे पता है, जो ये दोनों लड़कियां हैं वो एक दूसरे की बहनें हैं। फिर वो एल्डर बोलता है कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों को जो है एक ही मिट्टी से बनाया गया है। इसके बाद नकली सू किंग जी जो है उस अंकल को बुलाती है और वो अंकल बोलता है, इसके बाद वो एल्डर बोलता है कि तुम दोनों बहनें जो हो खूबसूरत और समझदार हो। और जो नकली सू किंग जी है वो बोलती है कि इस एल्डर के एटीट्यूड से तो ऐसा लगता है कि मैं इस बंदे से जी जो है पहली बार मिल रही हूँ। फिर गुचंग बोलता है क्या अब हम सू किंग जी की मदर से मिल सकते हैं? फिर वो एल्डर बोलता है कि क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। और जो नकली सू किंग जी है वो बोलती है कि जो काम मुझे करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था वो काम तो यंग मास्टर के 2-4 शब्द कहने पर ही हो चुका है, तो यंग मास्टर से प्यार मैं क्यों ना करूं। इसके बाद जी फैमिली के कुछ बंदे गूचैंग को देखकर बोलते हैं ये तो देखने से लगता है कि ये तो यंग मास्टर गूचैंग हैं। वो बोलते हैं ये तो वही हैं जिन्होंने हाल ही में 8 वेस्टर्न 10 डोमेन्स को हराया है और अपर एलम के सबसे ताकतवर बंदे हैं यंग जनरेशन में। फिर वहाँ पे खड़ी एक लड़की बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यंग मास्टर को इतनी करीब से देख रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई यंग मास्टर के साथ कोई चांस है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा यंग मास्टर के साथ कोई चांस है? फिर एक बंदा बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, जो उनकी होने वाली वाइफ है वो इमोर्टल डायनेस्टी की जो है क्वीन बन चुकी हैं। अगर उनको इस बात का पता लगेगा तो वो तुम्हारे सर के साथ फुटबॉल खेलेंगी। फिर गूचैंग को देखकर एक लड़की बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये आंटी जीशुए से तो बिल्कुल नहीं मिलने आया, मुझे ये बात जो है अपने भाई को जाके बतानी पड़ेगी। और इसके बाद एक बंदे का सीन दिखाते हैं जो कि कल्टीवेशन करता है, उसका नाम है जी याओ शिंग, ये भी जी फैमिली से है। और वो अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है ये तो बहुत बढ़िया है, अगर मैं ऐसी कल्टीवेशन करता रहा तो मैं क्वाजी सुप्रीम पे बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और इसके बाद उसकी बहन आती है और जोर से चिल्लाती है ब्रदर ब्रदर गू गू गू। फिर वो बंदा बोलता है चूयुए, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम जी फैमिली की प्रिंसेस हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए। वो बोलती है कि ब्रदर गूचैंग यहाँ पे आ चुका है। और गूचैंग का नाम सुनकर वो बंदा भी जो है वो अपनी कल्टीवेशन छोड़कर नीचे गिर जाता है और वो बोलता है कौन कौन यहाँ पे आ चुका है? इसके बाद वो लड़की बोलती है ब्रदर क्या आपको लगता है कि गूचैंग यहाँ पे जी चिंगशुआन की मदर से मिलने आया है? ये सुनकर उसका भाई बोलता है
ये कहना मुश्किल है, पर जो गूचेंग है वो छोटी सोच का इंसान है। वो हर एक इंसान का फायदा उठाता है और अपना काम खत्म होने के बाद उस इंसान की हड्डी भी नहीं छोड़ता। जो ये सब कुछ हो रहा है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है हमारे एंसेस्टर को बचाना, और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम गूचेंग को इस काम के अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल ना करें। और वो अपनी बहन को बोलता है जो तुम्हारा वो सो कॉल्ड फ्रेंड है उससे इन दोनों थोड़ा सा दूर ही रहना तुम। वो बोलता है कि मैंने उसे फेंका था इसलिए क्योंकि उसने गूचेंग से दुश्मनी ले ली है और तुम उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हो। फिर उसकी बहन जो है वो हैरान होती है सुनकर और वो बोलती है क्या ब्रदर, क्या आपको जियांग चैन और मेरे बारे में सब कुछ पता है? ये सुनकर वो शर्माते हुए बोलते हैं ब्रदर वो इतना भी बुरा नहीं है, वो डिवाइन सोर्स मास्टर का जो है वो सक्सेसर है। वो बोलते हैं कि अगर वो नहीं होता तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि जो हमारे एंसेस्टर हैं वो कून माउंटेन के कोने से मुझे पुकार रहे हैं। वो अपने भाई को बोलती है जब भी हम दोनों मिलते हैं हम दोनों पूरा ध्यान रखते हैं जिससे कि हमें कोई देख ना ले, और वो हर बार अपना जो चेहरा है वो बदल के आता है जिससे कि उसके बारे में किसी को पता ना लगे। पिछली बार तो आपने उसके बारे में जो है गूचेंग को बता दिया था जिससे कि वो पकड़ा गया, नहीं तो वो गूचेंग के हाथों बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाता। उसका भाई बोलता है तो क्या तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम भूलो मत वो जियांग चैन जो है वो गूचेंग को अपना दुश्मन मानता है और तुम जी फैमिली की राजकुमारी हो। तुम्हें कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद वो बोलता है अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो तुम्हें पता ही है वो गूचेंग कितना खतरनाक है, वो तुम दोनों को मार सकता है। और फिर वो हंसते हुए बोलती है हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। और उसका भाई बोलता है बेवकूफ़ लड़की, तुम सिर्फ उस जियांग चैन का इस्तेमाल करना पर उसे अपना दोस्त बिल्कुल मत मानना क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद सुकिंग जी की मदर का सीन दिखाते हैं और वो उसके मुंह पे हाथ लगा के बोलती है क्या क्या तुम मेरी सुकिंग जी हो? वो बोलती है हाँ मदर। और असली सुकिंग जी की जो आत्मा है वो बोलती है कि तुम्हारा बीच में जो अंतर है वो तुम्हारी माँ भी नहीं बता पा रही, ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा कह नहीं सकते। इसके बाद जो असली सुकिंग जी है वो बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो यही बहुत अच्छा है कि मैं अपनी इस लाइफ के अंदर अपनी माँ को देख पा रही हूँ। और फिर उसकी जो माँ है सुकिंग जी की वो बोलती है सुकिंग जी मेरी सुकिंग जी मुझे माफ़ करना, तुम्हें मेरे लिए बहुत जो है वो सफ़र करना पड़ा या दुख सहने पड़े इतने सालों तक। और जी फैमिली का जो एल्डर है ये देखकर रोने लगता है और गूचेंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और जी फैमिली का एंसेस्टर जो है वो बोलता है कि इन दोनों को मिलता हुआ देखकर मुझे तो रोना ही आ गया। उस बुड्ढे को रोता हुआ देखकर गूचेंग बोलता है ये तो प्रोफेशनल एक्टर है, अगर ये इंसान इन तीनों को अलग नहीं करता तो ये दिन ही नहीं आता। इसके बाद गूचेंग बोलता है मास्टर जी यहाँ आने से पहले जो मैंने एक खबर सुनी थी आपकी फैमिली के जो एंसेस्टर हैं सीनियर जी शेंगचू वो कहीं फंसे हुए हैं, क्या ये सच है? और वो बुढ़ा जो है वो एकदम हैरान हो जाता है, वो बोलता है क्या ये खबर इतनी जल्दी फैल चुकी है? इसके बाद वो बुढ़ा जो है वो बोलता है तो ये खबर हमें भी अभी पता लगी है कि हमारे एंसेस्टर जो हैं वो खतरनाक कुन माउंटेन पे अटके हुए हैं या फंसे हुए हैं कहीं। फिर वो बुढ़ा बोलता है कि हम तो सोच रहे थे कि बाकी कल्टीवेटर की हेल्प लेकर हम अपने एंसेस्टर को बचाने के लिए जाएं। फिर गुचेंग बोलता है क्या कुन माउंटेन? उसके बारे में तो कहानियां हैं कि वहाँ पे एक इमोर्टल किंग मारा गया था और उसकी जो ताकत है अब भी वहीं पे है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई नहीं जाता, वो फॉरबिडन एरिया बन चुका है। इसके बाद वो बोलता है जो सीनियर जी शेंगचू जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अपर रेल्म के लिए, उन्होंने पुराने टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जिसकी वजह से मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूँ। अगर आप उनको बचाने जाएं तो मुझे साथ में लेकर जाना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि हम उनको बचा पाएं। ये सुनकर बुढ़ा जो है वो बोलता है क्या यंग मास्टर क्या आप सच बोल रहे हैं? इसके बाद गुचेंग जो है वो सू किंग जी की ओर देखता है और बोलता है कि क्योंकि वो सू किंग जी के ग्रैंडफादर हैं तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ये सुनकर बुढ़ा बोलता है क्या मुझे नहीं लगा था कि ये प्यार में इतना पागल है। और वो बुढ़ा सोचता है अगर ये हमारी हेल्प करेगा तो शायद मैं दोनों बहनें जो हैं इसकी गोद में डाल दूंगा, यानी दोनों बहनों को गूचेंग के साथ, समझ रहे हो। फिर वो बुढ़ा सोचता है कि ये दोनों बहनें जो हैं जी फैमिली के लिए कुछ तो अच्छा करेंगी। इसके बाद सीन दिखाते हैं कून माउंटेन के कुनवू सिटी का जहाँ पे बहुत सारी खतरनाक शिप जो हैं वो आ चुकी हैं आसमान के अंदर। फिर नीचे खड़े हुए बंदे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि जो जी फैमिली के एंसेस्टर हैं जी शेंगचू वो अभी भी जिंदा हैं और कून माउंटेन में फंसे हुए हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है हाँ वो पुराने जमाने में जो है वो सबसे ताकतवर इंसान थे, तभी मैं कहूँ कि हमारी सिटी के अंदर इतने ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे क्यों हो रहे हैं हाल फिलहाल में। फिर बाकी लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, ताकतवर इमोर्टल कल्टीवेटर या सुप्रीम डाउइस्ट सेक्ट के लोग जो हैं वो भी यहाँ पे किसी दिन आ सकते हैं या इकट्ठे हो सकते हैं। फिर एक बंदा बोलता है कि पता नहीं कितने लोग जो हैं उस माउंटेन के प्रेशर के नीचे आके मर चुके हैं और इस बार भी शायद ऐसा ही होगा। फिर एक बंदा बोलता है क्या तुमने सुना है कि जो यंग मास्टर गूचेंग है वो भी इस बार जी फैमिली की हेल्प करने के लिए आए हैं। ये सुनकर एक लड़की बोलती है यंग मास्टर गूचेंग वो जी फैमिली के इतना क्लोज कब से हो गए। फिर एक बंदा बोलता है कि मैंने सुना है जो यंग मास्टर गूचेंग है वो जी शेंगचू को अपना आइडल मानते हैं, इसकी वजह से वो उनकी हेल्प करने के लिए जरूर जाएंगे। वो बोलते हैं कि अगर वो दोनों मिल जाएं तो हमारे अपर रेल्म का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और लोग जो हैं वो शिप की ओर देखकर बोलते हैं वो शिप देखो वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से है। ये सुनकर एक बंदा बोलता है क्या मैंने सुना है कि जी फैमिली के साथ उनकी बहुत ज़्यादा पुरानी दुश्मनी है, क्या वो यहाँ पे प्रॉब्लम करने के लिए आए हैं। फिर एक बुढ़ा जो है
कुर्सी पे बैठे हुए बंदे से बोलता है, मास्टर क्या हम कुन माउंटेन पे बदला लेने के लिए आए हैं? ये सुनकर बूढ़ा जो है वो गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारी गांड में है? गूजंग यहाँ पे आ चुका है, अगर तुम यहाँ पे प्रॉब्लम करोगे तो वो तुम्हारी गांड काट देगा। इसके बाद फिर से वही बंदा बोलता है, वो शिप को देखो, उस शिप के अंदर हिडन एंड क्लैंस के लोग भी हैं, ट्रू इमोर्टल एकेडमी के 6वें राजकुमार भी हैं उसके अंदर, और हेवनली फिनिक्स भी है वहाँ पे। और इतने लोगों का नाम सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, ब्रदर लू आप तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं, आपको तो इतने लोगों के नाम पता है। वो बोलता है कि मुझे इनके नाम इसलिए पता है क्योंकि मैं स्काइडर सिटी के अंदर इनसे मिला था। वो चोटी वाला बंदा जो है वो किसी को देखकर बहुत हैरान होता है, और सामने वाला बंदा ये देखकर बोलता है, क्या ब्रदर लू? और वो बंदा बोलता है, ब्रदर वो गू गू गू, वो तो गूचेंग की बहन है, इसका नाम है सियनर, क्या ये वही है? इसके बाद वो गंजा बोलता है, अगर हम उस लड़की की आंखों में आ गए तो शायद हम उस गूचेंग के ब्रदर इन लॉ बन सकते हैं। ये सुनकर चोटी वाला बंदा बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है, मैं मरना नहीं चाहता। पर कितनी शर्म की बात है, वो उस गूचेंग को लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उसे होते तो मैं उसको जरूर सड्यूस करता। इसके बाद सियनर सोचती है, क्या वो गूचेंग जी फैमिली की हेल्प करेगा? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा इंसान है। एक बंदा जो है दूसरे बंदे को लात मार के बाहर फेंकता है और बोलता है, बिना स्पिरिचुअल स्टोन के यहाँ गैम्बलिंग करने आया, दोबारा यहाँ कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, ये हमारी मर्चेंट अलायंस है, तेरी माँ का कोठा नहीं, और आगे से आसपास पूछ के आना। फिर एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है, सीनियर सिस्टर ऐसी कौन सी ताकत है जो इस मर्चेंट अलायंस के पीछे है, जो कि ये इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो भी शरेआम? फिर उसकी सिस्टर बोलती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इस दुकान के पीछे जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें इसके बारे में ज़्यादा पूछना नहीं चाहिए। और इसके बाद नाइनटेल फॉक्स के पैरों का सीन दिखाते हैं। वो अपने पैरों के कड़ों को देखकर बोलती है कि वो यहाँ पे आ चुका है, और उसकी नौकरानी बोलती है, यंग मिस, जो यंग मास्टर गूचंगा हैं वो कुनवू सिटी के अंदर आ चुके हैं। और जो वो लड़की है उनके कड़ों को देखकर बोलती है कि मिस्ट्रेस, मुझे नहीं लगता कि आपको एक क्वाजी निर्वाणा वेपन जो है अपने पैरों में ऐसे पहनना चाहिए। और फिर वो नाइनटेल फॉक्स इसके ऊपर ध्यान नहीं देती और बोलती है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम पीछे से ध्यान रखना। वो बोलती है कि ठीक है। और इसके बाद एक दुकान का सीन दिखाते हैं जहाँ पे पत्थरों को बेचते हैं, और उन पत्थरों के अंदर रैंडमली कुछ भी निकल सकता है। और दुकान की लड़की बोलती है, ब्रदर क्या आप इस पत्थर को खरीदना चाहते हैं, वो भी 3 लाख स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर? लोग ये देखकर बोलते हैं, ये बेवकूफ़ कहाँ से आया है, इसे क्या लगता है कि इसने सबसे बड़ा पत्थर खरीद लिया है तो इसके अंदर से इसको सोना मिलेगा। और यहाँ तक कि जो एल्डर एमओ हैं जिनको पत्थरों के बारे में इतना पता है, उनको भी नहीं पता कि इस पत्थर के अंदर क्या है, और इस बच्चे को लगता है कि इसे पता है कि इस पत्थर के अंदर क्या है। ये सब सुनकर मंक बोलता है, सर जियांग, मुझे नहीं लगता कि आपको ये पत्थर खरीदना चाहिए, नहीं तो लोग आपको पागल समझेंगे। फिर जियांग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जो जियांग है वो अपने मन में बोलता है, हाल फिलहाल के अंदर जो मेरे पास स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है सेलेस्टियल बोट, मेरा उसके साथ रिलेशन जो है वो और भी ठीक हो चुका है या अच्छा हो चुका है, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो ये पत्थर है ये मेरे लिए बना है। और ये देखकर पीछे खड़े हुए लोग बोलते हैं, बेवकूफ़, ये लड़का तो 3 लाख स्पिरिचुअल स्टोन को ऐसे ही कमा देगा, इसे तो पता भी नहीं होगा कि इतने स्पिरिचुअल स्टोन कमाने के लिए एक बंदे को कितना कमाना पड़ता है या कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जियांग ये देखकर खुश होता है और उस पत्थर को तोड़ देता है और बोलता है, यही है वो पत्थर। और उस पत्थर के टूटते ही आसपास का जो एरिया है वो पूरे लाल रंग का हो जाता है, और उसके अंदर से ब्लड किंग जिंगसिंग निकलता है। और लोग ये देखकर बोलते हैं, ये तो कम से कम मिलियन साल पुराना जिंगसिंग है, ये बच्चा तो काफ़ी लकी है, इस लड़के को तो 3 लाख स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर एक ब्लड किंग जिंगसिंग मिल गया, ये तो पूरा प्रॉफिट में है। और जियांग ये देखकर बोलते हैं कि देखने से लगता है कि आज मेरा जो लक है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये सब कुछ सुनकर पीछे से किसी की आवाज़ आती है, क्या मैंने सही सुना, किसी को ब्लड किंग जिंगसिंग मिला है पत्थर के अंदर से? और ये सुनकर जो सभी लोग जो हैं वो पीछे मुड़ के देखते हैं, और जियांग भी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, ये आवाज़ तो रूइन की है। फिर रूइन है वो बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या ये ब्लड किंग जिंगसिंग तुम्हारा है? ये सुनकर लोग बोलते हैं, ये लड़की कहाँ से आई है, कौन से सेक्ट से है? मुझे लगता है कि ये लड़की जो है वो स्काईवर्ड स्कूल से है। और उस लड़की को जियांग देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको देखता ही रहता है। और वो लड़की जो है उस जियांग को बुलाती है 2-3 बार, और फिर वो जियांग जो है वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। फिर जियांग बोलता है, ओ अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। ये सुनकर पीछे खड़ा बंदा बोलता है, क्या ये बंदा इसे फ्री में देने वाला है? ये सुनकर मंक बोलता है, ये जियांग जंग फिर से शुरू हो चुका है। ये सुनकर रूइन बोलती है कि आपका शुक्रिया, पर मैं इतनी भी गरीब नहीं हूँ, मैं आपका ये जिंगसिंग है उसे खरीद सकती हूँ। फिर जियांग बोलता है, नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर रूइन के पीछे खड़ी लड़की बोलती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग, तुम इस लड़की के सपने देखना भूल जाओ। जो हमारे जूनियर सिस्टर रूइन है वो यंग मास्टर गूचंगा के लोगों में से हैं। और गूचंगा का नाम सुनकर जो पीछे खड़े लोग बोलते हैं, क्या ये लड़की गूचंगा के लोगों में से है? फिर वो लड़की जो है वो शर्माते हुए बोलती है, सीनियर सिस्टर आप ऐसी बकवास मत करो, अगर यंग मास्टर गूचंगा ने सुन लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और ये सुनकर बाकी लोग बोलते हैं, तो ये लड़की सच में गूचंगा के लोगों में से है। और गूचंगा का नाम सुनकर जो जियांग चैंग है वो और भी गुस्सा आ जाता है। ये देखकर मंक बोलता है, मास्टर जियांग
आप हमारे यहाँ आने का जो मकसद है वो मत भूलना। हम यहाँ पे डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेने आए हैं। जो वो स्टोन एम्ब्रियो है वो हमें चाहिए, जो कि वेस्टर्न होली लैंड के डिस्ट्रक्शन का कारण बना था। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो मंक जो है वो हंसते हुए बोलता है, अगर आपको ये जिंक्सिंग खरीदना है तो आप इसको 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर खरीद सकते हैं। 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन का सुनकर लड़की बोलती है, मंक तेरा दिमाग खराब हो चुका है। हमें पता है कि ये रेयर जिंक्सिंग है, पर इतना भी रेयर नहीं है कि तुम इसे मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर बेचो। ये सुनकर मंक बोलता है, अगर आप ये खरीद नहीं सकती तो आप बोलिए भी मत। ये सुनकर एक दूसरा बंदा जो है भीड़ में से बोलता है, अगर ये लड़की यंग मास्टर गुजंगा को जानती है तो इनकी जगह पे जो ये जिंक्सिंग है मैं खरीद लेता हूँ। और ये सुनकर साथ वाला बंदा बोलता है, ये कमीना बुढ़ा कहीं का। और वो बुढ़ा बोलता है, जो ये जिंक्सिंग है वो इस वक्त मेरे किसी भी काम का नहीं है, या मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इस लड़की के साथ दोस्ती कर सकता हूँ जो यंग मास्टर गुजंगा को जानती हैं। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है, इस बुड्ढे के अंदर तो बहुत तेज दिमाग है। और बाकी लोग भी बोलते हैं, ये बुड्ढा तो काफी चालाक निकला। फिर लोग बोलते हैं कि अगर ये 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देकर यंग मास्टर गुजंगा की आंखों में आ गया तो इसके जो मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन है वो गवार नहीं जाएंगे या बेकार नहीं जाएंगे। और गुजंगा का नाम सुनकर जो रूइन है वो बोलती है, क्या यंग मास्टर गुजंगा का नाम सुनते ही लोग इतने वो हो चुके हैं, वो 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन खर्च करने के लिए भी तैयार है। अगर वो यहाँ सच में आ जाएं तो ये लोग क्या ही करेंगे। काश अगर मैं सच में यंग मास्टर गुजंगा की, समझ रहे हो ना वो। और ये सुनकर जांग जांग है वो बोलता है, ये गुजंगा का मैं क्या करूं कि ये गुजंगा इस धरती से गायब हो जाए। जो ये गुजंगा है वो इंडिविजुअल पत्थर बन के मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है, जो हर वक्त मुझ पर जोर डालता रहता है। और फिर वो लंबा एक सांस लेता है। फिर गुजंगा नाइनटेल फॉक्स से बोलता है कि तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं, जो मैंने तुम्हें पिछली बार वेपन दिया था वो तुम्हारे काम तो आ रहा है ना। और फिर वो नाइनटेल फॉक्स बोलती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, वो सब कुछ ठीक चल रहा है। और वो बोलती है कि पर ये लड़की कौन है। फिर गुजंगा बोलता है, जो ये लड़की है ये जी फैमिली से जी चिंगशुआन है। फिर गुजंगा बोलता है कि जी चिंगशुआन, तुम्हें कितने % चांस लगता है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो तुम्हारे एंसेस्टर को बचा लेगी। और फिर वो बोलते हैं कि यंग मास्टर अगर आप हेल्प करें तो इसके चांस जो हैं वो और भी बढ़ जाएंगे। फिर गुजंगा बोलता है कि तुम्हारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। फिर वो बोलता है कि जो ये सू किंग जी है ये टिमोनी कार्ड की असली सक्सेसर है, पर जो जियांग चेंग है वो एक लकी बंदा है, पर फिर भी मैंने उसे डिमोनी कार्ड का सक्सेसर बना दिया है। और अब ये दोनों इकट्ठे यहाँ पे हो चुके हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत जल्द। और फिर एक लड़की आती है और बोलती है कि आज हमारी दुकान के ऊपर एक अजीब से आदमी को देखा गया है जो कि स्टोन गैम्बलिंग कर रहा था। नाइनटेल फॉक्स बोलती है, क्या अजीब आदमी? और वो लड़की बोलती है कि हाँ, वो एक अजीब सा आदमी था, देखने में तो ठीक ठाक था, पर उसने जितने भी पत्थर चुने उन सभी में से उसे ट्रेजर मिले थे और वो एक भी पत्थर नहीं हारा। मुझे तो लगता है वो बंदा जो है वो एक डिवाइन सोर्स मास्टर है, जो कि डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेने के लिए आया है, इसलिए बाकी लोग भी उसे अपनी टीम में लेने के लिए बहुत या तैयार हो रहे हैं। और डिवाइन स्टोन मास्टर का नाम सुनकर गुचंगा भी खड़ा जाता है। वो बोलता है कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी। फिर गुचंगा बोलता है कि यहाँ तक कि मुझे याद है कि मैंने उस गोडली इल्यूजन क्लैन की टूम्ब के अंदर बहुत सारे बंदों को मारा था, और शायद गोडली इल्यूजन क्लैन के बंदों ने सारा इल्जाम जो है वो इस जियांग चैंग के ऊपर लगा दिया है, इसलिए ये जियांग चैंग जो है अपना भेष बदल के यहाँ पे आ चुका है। और वो लड़की फिर से बोलती है कि मुझे लगता है कि उस जियांग चैंग और रूइन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और नाइनटेल फॉक्स बोलती है, क्या स्काईवर्ड स्कूल? फिर गुचंगा बोलता है कि शाओरुइन से मिले भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो डायनेस्टी की हाई प्रिस्टेस है और वो भी इस कोन माउंटेन की ट्रिप के ऊपर आई होगी, मुझे लगता है कि उससे मिलना पड़ेगा। ये सुनकर सूकिंग जी बोलती है, क्या एक और लड़की? ये रूइन कहाँ से आ चुकी है? अब ये कमीना गुचंगा किसी को भी नहीं छोड़ता। और इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं और गुचंगा को देखकर वो जो दोनों लड़की हैं वो बोलती है, यंग मास्टर गुचंगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी रात गए? फिर गुचंगा बोलता है कि मैं रूइन से मिलने आया था, वो कहाँ पे है? फिर वो लड़कियां बोलती हैं, सिस्टर रूइन तो सोने जा चुकी हैं। फिर गुचंगा बोलता है, अगर वो सोने जा चुकी है तो मैं कल मिलने आऊंगा। और गुचंगा की आवाज सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या यंग मास्टर गुचंग? और वो कपड़े पहनती है और नीचे आ जाती है भागती हुई। और जो पहली लड़की है वो बोलती है, सीनियर ब्रदर गुचंग, क्या आप अपनी 8 वेस्टर्न और 10 डोमेन्स की हमें स्टोरी सुना सकते हैं कि आपने वहाँ पे क्या किया? फिर गुचंगा बोलता है, अब तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है तो मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। फिर दूसरी लड़की बोलती है कि ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वीक हैं इसीलिए आपके साथ 8 वेस्टर्न 10 डोमेन्स की जो फाइट है उसके अंदर हम हिस्सा नहीं ले पाए, सिर्फ आपके मुंह से कहानियां सुन सकते हैं। और जो रूइन है वो बोलते कि यंग मास्टर गुचंगा आप जाइए मत, मैं आ चुकी हूँ। और दोनों लड़कियां हंसते हुए बोलती हैं, जूनियर सिस्टर आपको क्या इतनी जल्दी है कि आप अच्छी तरह कपड़े भी नहीं पहन के आई? फिर गुचंगा बोलता है, मुझे लगता है कि मैं इतना भी ज़्यादा लेट नहीं आया। और वो लड़की जो है अपने कपड़ों की ओर देखती है तो उसने 2-3 बटन बंद नहीं किए होते और वो शर्माने लगती है वहाँ पे। फिर गुचंगा अपने मन में बोलता है, वांग जियांग ने सही कहा था, जो ये लड़की है ये थोड़ी सी गोल्ड डिगर है,
पर मेरे लिए ये लड़की बिल्कुल ठीक है। ऐसी लड़कियों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, पर इन लड़कियों को प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वो लड़की बोलती है, यंग मास्टर गुचेंग, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे इतनी लेट मिलने आए, पर आप अगर मुझे बता देते तो मैं आपसे मिलने आ जाती, आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी। फिर गुचंगा बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में खबर सुनी थी, तो मुझे लगा था कि तुमसे मिलने आना चाहिए, तो मैं तुमसे मिलने आ चुका हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो लड़की बोलती है, यंग मास्टर गुचेंग, आपने ही मेरी जान बचाई थी, और आपने मुझे कल्टीवेशन करने के लिए रिसोर्सेज भी दिए, और आपने ही मेरा एडमिशन जो है वो स्काईवुड स्कूल में करवाया, जिससे कि आज मैं एक सेक्रेड किंग रैलम के कल्टीवेटर की स्टूडेंट हूँ, और जो भी मैं आज हूँ वो आप ही के कारण हूँ, और अगर मैं सच कहूँ तो ये मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी, अगर आप बुरा ना माने तो। फिर गुचंगा एक्टिंग करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की थी कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हेल्प करने के बाद दोबारा वापस फेवर मांगता है। फिर वो रूइन बोलती है, यंग मास्टर, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। फिर गुचंगा जो है वो इटाची की तरह उस लड़की के सर के ऊपर जोर से क्लिक करता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फिर गुचंगा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प क्यों की थी। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको मुझ पे दया आ गई होगी। गुचंगा बोलता है कि तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों और भी लोग हैं इस धरती पे, मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो। फिर ये सुनकर वो लड़की बोलती, क्या अलग? फिर वो बोलती, शायद क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, क्योंकि ये अपने अर्थ से आई हुई लड़की है। फिर गुचंगा बोलता है, शायद तुम एक सिंपल सी लड़की हो इसलिए। और ये सुनकर वो लड़की जो है वो शर्माने लगती है। फिर वो गुचंगा बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम आज एक डिवाइन सोर्स मास्टर से मिली थी। और वो बोलती कि हाँ, मैं उससे मिली थी, पर वो एक अजीब सा आदमी है, क्या आपको उससे कोई काम है? गुचंगा बोलता है कि जो डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस है वो आने वाली है, मुझे लगा था कि वो मेरी कुछ हेल्प कर पाएगा। और वो लड़की बोलती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उस डिवाइन सोर्स मास्टर को आपके लिए रिक्रूट करने के लिए जा सकती हूँ, इससे आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। और वो बोलते हैं कि हर बार आप ही मेरी हेल्प क्यों करेंगे, मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। फिर गुचंगा बोलता है, तो मैं तुम्हारे गुड न्यूज का वेट करूंगा। और वो शर्माते हुए बोलती है, यंग मास्टर। फिर गुचंगा बोलता है हाँ, और वो अचानक से उसके गले लग जाती है और वो बोलती है, क्या आप मेरे साथ एक रात गुजार सकते हैं? और वो लड़की बोलती है कि मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको एक रात के लिए सर्व करना चाहती हूँ। फिर गुचंगा बोलता है, इतनी सारी बकवास करने के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ सोना चाहती हो? मैंने तो तुम्हें सिर्फ हाथ दिया था, पर तुम तो गले ही पड़ गई। क्योंकि ये लड़की ट्रैवलर है इसलिए बाकी लड़कियों से थोड़ी सी तेज है। और वो लड़की शर्माते हुए बोलती है कि सिर्फ एक रात के लिए, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो। फिर गुचंगा बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें मना किया तो तुम्हें बुरा लग जाएगा या तुम बुरा मान जाओगी। ये सुनकर वो लड़की जो है वो खुश हो जाती है। और इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाते हैं, और एक घर के बाद जो मंक है वो पौधों को पानी देता है। और जी फैमिली की लड़की जो है वो जियांग चंग को बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम शुरेआम अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारे बारे में किसी को पता लग सकता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। फिर जियांग चंग बोलता है, जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी तब तक किसी को नहीं पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। और वो लड़की बोलती है, जियांग चंग, आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल सकती। और जो ये लड़की है वो आज ब्रेकअप करने आई है। फिर जियांग चंग बोलते हैं, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फिर वो लड़की बोलती है कि हमारे बारे में मेरे भाई को पता लग चुका है। फिर जियांग चंग खड़ा होता है और बोलता है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? और वो बोलती है कि जब से गुचंगा हमारे घर आया है तब से मेरे भाई ने मुझे कहा है कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। और वो बोलती है कि अब तुम अपना ध्यान रखना, और अब मैं अपने घर जा रही हूँ, इससे पहले कि मेरे भाई को पता लग जाए कि मैं तुमसे मिलने आई थी। फिर जियांग चंग बोलता है कि मैं थोड़ा सा लापरवाह था, इसलिए लोगों को पता लग चुका है मेरे बारे में। फिर जियांग चंग बोलता है कि मुझे लगा था जो जी शाओ यांग है वो जी चीशुए से अलग है, पर वो भी दोगला निकला। फ्यूचर के अंदर मुझे और भी सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद मंक बोलता है, जो ये जी फैमिली की लड़की है वो आपका भला चाहती है, इसलिए ये लड़की आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देके गई है, आपको इसका शुक्रिया करना चाहिए। फिर जियांग चंग बोलता है कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, अगर मेरे बारे में किसी को पता लगेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। फिर वो बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? और फिर मंक बोलता है, जो जी फैमिली है वो कुन माउंटेन के ऊपर ज़बरदस्ती घुसने वाली है इस बार, और जो डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस है वो भी लाखों हज़ारों साल बाद एक बार आता है, क्या तुम इस मौके को गंवाना चाहते हो? फिर जियांग चंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। और वो बोलता है कि मुझे कोई ना कोई चांस ढूंढना पड़ेगा और रूइन को बताना पड़ेगा कि वो गुचंगा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और गेट के बाहर रूइन और जो जी फैमिली की लड़की है वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और एक दूसरे को बिना बुलाए आगे चली जाती हैं। और रूइन बोलती है कि ये बंदा है वो सच में डिवाइन सोर्स मास्टर है, इसलिए बाकी लोग इसे रिक्रूट करने के लिए आए हैं, पर यंग मास्टर गुचंगा को कौन मना कर सकता है? और वो लड़की जियांग चंग को देखकर बोलती है, ये तो वही है जो उस गैम्बलिंग हॉल के अंदर था। फिर जियांग चंग मंक को बोलता है कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं किसी भी टीम के अंदर नहीं जाऊंगा। और रूइन की आवाज़ सुनकर जो जियांग चंग है वो पीछे घूमता है और भागते हुए उस रूइन की ओर आता है और बोलता है, मिस आप यहाँ कैसे आई, क्या आपको मुझसे कोई काम है? और पूरी रात की ठुकाई के बाद जो रूइन है उसकी कमर जो है वो लचक जाती है। ये देखकर जियांग बोलते हैं, क्या
आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम है? और वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ करना, रात को प्रैक्टिस करते वक्त जो मेरी एंकल है उसमें चोट आ गई। और ये सुनकर जियांग चैंग बोलते हैं क्या प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा भी हो सकता है? और वो लड़की बोलती है ज़्यादा टाइम तक बैठने के कारण जो मेरा ब्लड और ची का फ्लो है वो मेरी कमर से नीचे जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए प्रैक्टिस करते वक्त मुझे चोट लग गई। फिर जियांग चैंग जो है वो अपनी ताकत से एक पत्थर की कुर्सी बुलाता है और बोलता है मिस, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसके ऊपर बैठ सकती हैं। और फिर वो जो लड़की है वो उसके ऊपर बैठ जाती है। इसके बाद रूइन बोलती है कि इस बंदे को देखकर लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ। इसके बाद एक सुनसान गली के अंदर सिएनर जो है वो 3-4 लोगों को पीट देती है और बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और वो लोग बोलते हैं लेडी सिएनर, हमें यहाँ यंग मास्टर ने भेजा है आपकी सुरक्षा के लिए। और वो बोलते हैं कि हमें लगा था कि आपको कुनवू सिटी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम आपकी हेल्प करने के लिए आए थे। गुचिंगा का नाम सुनकर वो बोलती है क्या वो भी यहाँ पे आ चुका है, वो कहाँ पे है? इसके बाद जो वो बंदा है वो बोलता है जो यंग मास्टर गुचंगा है वो हेवनली मेडन यिनमे के साथ हैं। और यिनमे का नाम सुनकर जो सिएनर है वो अपना मुंह बना लेती है। वो बोलती है अगर उस गुचंगा को मेरी इतनी टेंशन है तो उस विक्सन के साथ वो वहाँ पे क्या कर रहा है। और इसके बाद हीरोइन का सीन दिखाते हैं, वो उस जियांग चैंग को समझाती है कि वो यंग मास्टर गुचंगा की टीम में आ जाए। ये सुनकर वो जियांग चैंग बोलता है कि तुम इसलिए आई हो कि तुम मुझे उस गुचंगा की टीम में शामिल कर सको, और अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी इस विश को नहीं फॉलो कर सकता। इसके बाद रूइन बोलती है कि मुझे पता है कि आपको अपनी लेगेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है और आप किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, पर जो यंग मास्टर गुचंगा हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और अपर एलम के लोग जो हैं वो उनको बहुत मानते हैं, आपको उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद जियांग चैंग जो है वो गुस्से में बोलता है अपनी बकवास बंद करो। और वो अपने मुंह से अपना मास्क उतारता है और बोलता है रूइन तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। और वो अपने मास्क उतारता है और दिखाता है कि वो जियांग चैंग है। और रूइन बोलती है क्या तुम तो जियांग चैंग हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जियांग चैंग की शक्ल देखकर जो उसकी आंखें जो हैं वो पूरी लाल हो जाती हैं और उसे देखकर वो बोलती है कि तुम ही हो वो डिवाइन सोर्स मास्टर, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उस हॉल के अंदर तुम मुझे अजीब सी आंखों से क्यों देख रहे थे? और जियांग चैंग बोलता है उस गुचंगा की वजह से। और वो लड़की बोलती है क्या यंग मास्टर गुचंगा की वजह से? और वो बोलते क्या उन्होंने तुम्हारी हेल्प नहीं की यहाँ सेटल होने में? और वो बोलता है क्या सेटल होने में? ये सब कुछ झूठ है। और वो बोलता है शुरुआत से ही उसकी हमारे ऊपर गंदी नज़र थी, इसीलिए उसने जो टैलेंट वाला स्टोन था उसके अंदर फेरबदल की थी, जिससे कि वो तुम्हें अपनी टीम के अंदर रखता हुए हम सभी लोगों को वहाँ से भगा दे। और उसने तुम्हें हमसे अलग कर दिया जिससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसने हमें वहाँ से भेजने के बाद अपने लोगों को कहकर हम सब लोगों को मरवा दिया, जिससे कि वो सभी लोग वहाँ मारे गए, कुछ ही लोग बच पाए। ये सुनकर वो लड़की बोलती है क्या यंग मास्टर ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और जियांग चैंग जोर से बोलता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं। और एक एक करके वो सबका नाम लेता है और बोलता है वो सब मर गए। और वो चिल्लाते हुए बोलता है गुचंगा ने तुम्हें अपने पास इसलिए रखा है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए, इस बात को तुम अपने दिमाग में डाल लो। वो एक अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपने इस बेकार सपने से जाग जाओ। ये सुनकर वो जो लड़की है वो ज़्यादा हैरान हो जाती है। ये सुनकर रूइन बोलती है यंग मास्टर की कभी कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि वो गुचंगा को गलत नहीं मानती।